हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसको देखने के बाद आपके जो एग्जामिनेशन है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इसमें पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं एक वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट 0 to π/4 log ऑफ 1 + tan x dx। इसका वैल्यू अपने को लेके आना है। तो इंटीग्रेशन में देखो, एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉपर्टी, और उसको याद करने के लिए आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, मास्टर प्रॉपर्टी। मास्टर की तो याद रहेगा। मास्टर की क्या है? हर एक ताले की चाबी होती है, कहीं पे भी आप लगा सकते हो। तो उसका एक स्टेटमेंट क्या है कि इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx दिस क्वांटिटी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f of x चेंज हो जाएगा आपका a माइनस एक्स dx। ये दोनों इंटीग्रेशन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये दोनों इंटीग्रेशन इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसको अगर मैंने i बोला तो ये भी जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा? i के इक्वल ही होगा। और जब भी सुपर प्रॉपर्टी को हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोग करते क्या है कि सुपर प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ऐड करते हैं। सुपर प्रॉपर्टी में होता क्या है? बेसिकली जो x है, x चेंज होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स में। मतलब x की दुनिया में x जहाँ जहाँ पे भी है, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है तो 0 रहेगा, अपर लिमिट a है और माइनस x आ जाएगा। तो दिस इज a माइनस एक्स। इन केस अगर यहाँ पे लोअर लिमिट कुछ अवेलेबल होता अपने पास, फॉर एग्जाम्पल ये इंटीग्रेशन होता a to b, तो इंटीग्रेशन किस में चेंज होता? x जहाँ जहाँ पे होता, x की जगह पे क्या आता? a प्लस बी माइनस एक्स आता। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे ही देखा तो कुछ हवा नहीं लग रहा है कि इसमें क्या करना चाहिए। आपको इंटीग्रेशन के बारे में समझ भी नहीं आ रहा है कि इसको कैसे इवेलुएट किया जाए। तो जब कुछ नहीं समझ में आएगा ना, तो मास्टर प्रॉपर्टी काम देगा। मास्टर वहीं पे काम देता है जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है। ये तो आप समझ ही सकते हो। तो चलो करते क्या है, जो गिवन इंटीग्रल है उसको बोल दिया i, और फिर इसको लिख दिया 0 to π/4। जो इंटीग्रेशन है उसको एज इट इज लिखो, log 1 + tan x dx। अब देखो, लोअर की जगह पे क्या है? 0 है, अपर की जगह पे क्या है? π/4 है। तो क्वेश्चन में इसको 1 बोल दिया, और क्वेश्चन में क्या किया? मास्टर प्रॉपर्टी अप्लाई किया या फिर सुपर प्रॉपर्टी अप्लाई किया। तो सुपर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? लिमिट तो सेम रहेगा 0 to a, और a यहाँ पे क्या है अपना? π/4 log चेंज किसकी दुनिया में आने वाला है? चेंज x की दुनिया में आने वाला है। चेंज किसकी दुनिया में आने वाला है? चेंज इंसानों की दुनिया में आने वाला है। कोरोना आया है ना, जानवरों को तो फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो ऐसे भी ऐस कर रहे हैं नहीं। तो दिस इज tan x की जगह पे क्या आएगा? a माइनस एक्स। तो a क्या है तुम्हारा? π/4 माइनस एक्स dx। अब देखो, इसको जैसे देखा तो tan a प्लस b का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? tan ऑफ π/4 माइनस एक्स। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। tan a माइनस बी क्या बोलता है? चलो अप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan a। तो π/4 क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस दिस इज tan x dx। फिर क्या किया? 0 to π/4 log ऑफ, एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस tan x, प्लस में क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan x, डिनोमिनेटर 1 प्लस tan x। देखो ऊपर में कुछ मारम पिटाई, हाँ tan से tan गया। सो दिस इंटीग्रेशन इज 0 to π/4 क्या आएगा? log ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। log का प्रॉपर्टी अपने को पता है, log a बाई बी क्या होता है? log a माइनस log b। सो दिस इज
1 प्लस tan x dx। आज पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हम लोग समझ के रहेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल। इसको क्या किया, इसको 2 बोल दिया। जब भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई करो, एग्जाम में प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिखो, प्रॉपर्टी अप्लाई करो, फिर क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड करना होता है, 1 और 2 का ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, 2y। अब इंटीग्रेशन में देखना दोनों का लिमिट सेम है, लिमिट सेम है तो ऐड हो सकता है। तो फर्स्ट वाला क्या है, दिस इज log 1 प्लस tan x और प्लस log 2 log ऑफ 1 प्लस tan x। अरे ये क्या हो गया, अरे मज़ा आ गया, ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। सो दिस इज 2y और log 2 बचा, log 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, दिस इज log 2 और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x लिमिट रख दिया 0 से π/4 में। सो दिस इज I इक्वल टू व्हाट, log 2 लिमिट रखा तो क्या हो जाएगा, π/4 माइनस 0, तो दिस इज π/4 और ये जो 2 था ये कूद के आ जाएगा यहाँ पे, तो दिस इज π/8। दिस इज योर आंसर। इसको कॉपी कर लो। इसी क्वेश्चन का एक भाई है जो मैं लिख दे रहा हूँ, 0 to 1 log 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका भी आंसर क्या आएगा, इसका भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा, π/8 log 2। आपको करना क्या है, सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है, x इक्वल टू tan थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सही है, इसके बाद आप कर लोगे नहीं, चलो मैं कर देता हूँ एक स्टेप। log ऑफ 1 प्लस tan थीटा, नीचे में क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट देख लो क्या आ जाएगा, x के प्लेस पे 0 रखा तो tan थीटा 0 आ जाएगा, x के प्लेस पे 1 रखा तो tan π/4 1 आ जाएगा। और ये आपको दिख गया होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वही क्वेश्चन लिखा हुआ है जो क्वेश्चन पहला था। तो ये क्वेश्चन क्या कर सकता है, कपड़ा बदल के भी आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है या फिर ऐसा है, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। एक बार आप पूरा डिटेल में देख लो, फिर उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इज इवेलुएट दिस इंटीग्रेशन 0 to a 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको देख के तो हवा भी नहीं लग रहा है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को देख करके आपको सोचना कैसे है, क्योंकि एग्ज़ाम आपने बहुत सारा पढ़ाई किया होता है, बट जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप सोच नहीं पाते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच यूज़ करना चाहिए, क्या हिंट दिया हुआ है, किस तरह से अपने को आगे परस्यू करना चाहिए। तो चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक फैक्टर लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस, ये यहाँ पे ए होगा, ए स्क्वायर होगा। तो दिस इज, गलती से मिस्टेक हो गया लिखने में, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको सुधार लें। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म कहीं पे भी दिख जाए तो ये आपको चीख चीख के हिंट देता है कि एक्स की जगह पे क्या रखो, ए साइन थीटा रखो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर दिया, सो डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा। लगे हाथ क्या करो, लिमिट भी चेंज कर लो। तो लिमिट चेंज करने के लिए क्या किया, एक्स के प्लेस पे रखा पहले 0, एक्स के प्लेस पे रखो 0, तो ए साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। फिर आप क्या रखो, एक्स के प्लेस पे ए रखो, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू 1, साइन थीटा का वैल्यू 1 हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, π/2 आएगा। सही है, चलिए रखते हैं क्वेश्चन में। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन दिस, डायरेक्ट मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो देखो dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, a cos थीटा डी थीटा, और x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, a साइन थीटा प्लस, अंदर में क्या किया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, सो दिस इज 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा और लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गया 0 से π/2। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा उसका, सिंपली कॉस थीटा। सो दिस इज 0 to π/2 a cos थीटा डिवाइडेड बाई a साइन थीटा और यहाँ a स्क्वायर तो a आ गया बाहर, सो दिस इज कॉस थीटा डी थीटा। a से a कैंसिल हो गया तो अपने पास क्या आ रहा है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई दिस। अब देखो सिंप्लीफाई तो हुआ क्वेश्चन, बट एक नए तरह का प्रॉब्लम अपने सामने दिखने लगा अपने को। इसका इंटीग्रेशन तो अपने को पता नहीं है, ठीक है। एक अगर सिंपल ट्रिक अगर आपको पता है तो इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर होगा π/4, ठीक। देखो आप भी देख लो कि कैसे होगा। इसको बोल दो 1 और फिर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या किया, मास्टर प्रॉपर्टी अप्लाई किया। मास्टर प्रॉपर्टी देखो 0 to a, तो a के प्लेस पे क्या है π/2। तो जहाँ जहाँ पे भी थीटा है, थीटा किस में चेंज हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा में, साइन π/2 माइनस थीटा कॉस π/2 माइनस थीटा डी थीटा। कितने लोगों को ये पता नहीं है कि साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा। अब देखो फिर क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। सो दिस इज 2i और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। सो दिस इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा कैंसिल हो गया। सो 2i का वैल्यू क्या आ गया, सिंपली थीटा और लिमिटिंग वैल्यू 0 to π/4। लिमिट रख देते हैं। सो 2i इज इक्वल टू π/4 माइनस 0। सो i का वैल्यू क्या आएगा, सॉरी π/2, π/2 लिमिटिंग वैल्यू π/2। सो दिस इज i इज π/4। सही है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, π/4 आएगा। देखो तुम भी कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे। देखो आंसर इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो इसमें ये चेक किया करो कि थीटा के प्लेस पे अगर मैं π/2 माइनस थीटा रखता हूँ और उसके बाद डिनोमिनेटर सेम रहता है और न्यूमरेटर में जैसे कि कॉस है तो इसका क्या हो गया, साइन आ गया इधर, तो दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर, यहाँ से आंसर कैसे निकाला मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको ये ट्रिक जानना है तो मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा इस पे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये कैसे आता है। कॉपी कर लो इसको, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। इरेज करूँ, अगला क्वेश्चन देख के कितने लोगों को लग गया कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, -a/a अंडर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन सीखा, मास्टर प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन सीखा, दूसरे वाले में क्या देखा, सब्स्टिट्यूशन भी सीखा और उसके बाद क्या किया, प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन भी सीखा। थर्ड प्रॉपर्टी में देखो लिमिटिंग वैल्यू क्या है, -a/a। -a/a की कहानी याद है, -a/a की कहानी आपको याद है कि -a/a जब भी दिखता है तो क्या होता है, -a/a जब भी इंटीग्रेशन में अपने को दिखता है तो अपना दिल गाना ये गाता है कि इसको लिख देना 2, लिमिट कर देना 0 to a f(x) dx। और ये कब होगा, जब f(x) क्या हो, इवन फंक्शन हो। और अगर 0 आ गया
एफ एक्स अगर ऑड हो तो ये 0 होगा जब एफ एक्स ऑड हो, और इवन होगा तो लिमिट 0 to a हो जाएगा और इंटीग्रेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देख के कुछ ऐसा थॉट तो आ रहा है कि अपने को कुछ ऐसा अप्लाई करना होगा। उसके पहले मैं वो अप्लाई करूँ, उसके पहले क्या है, यहाँ अंदर में जो मसाला दिया हुआ है ये तो अपने आप में एक एक्सप्रेशन है और इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे इसके दो रास्ते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी जा सकते हैं, या फिर मेरा एम ये होना चाहिए कि मैं कुछ भी तिक्रम लगा के मैं इस स्क्वायर रूट से फ्री हो जाऊँ। क्या करूँ मैं? स्क्वायर रूट से फ्री हो जाऊँ। तो स्क्वायर रूट से फ्री होने के लिए क्या सोचा, -a to a, ये इंटीग्रेशन है -a to a, और इसको ऐसा लिखा अंडर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स, और क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया a माइनस एक्स के साथ dx। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा वो देखो, -a to a, ये क्या आ जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो क्या बचेगा अपने पास a माइनस एक्स। थोड़ा सा दूर दूर लिख रहा हूँ ताकि एक स्टेप जो है अपना सेपरेशन का वो कम हो जाए, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या किया फिर सेपरेट आउट भी कर लिया, सो दिस इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इंटीग्रेशन को भी सेपरेट कर दिया -a to a। अब देखो x कैसा फंक्शन होता है अपने आप में, x एक ऑड फंक्शन होता है। नीचे में जो लिखा हुआ है वो तो क्या लिखा हुआ है, इवन लिखा हुआ है, बट ये ऑड है, इसके कारण क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीप्लाइड बाई इवन, इफेक्टिवली क्या होता है, ऑड होता है। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन कैसा है, ऑड है, तो इसका इंटीग्रेशन -a to a में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला रूल काम आ गया, खुश हो गया मैं। दूसरा कि ये जो है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, तो इवन का प्रॉपर्टी भी यूज़ हो जाएगा। देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन है कि हम लोग इंटीग्रेशन के सारे प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, सारे प्रॉपर्टी को 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया, ये इवन फंक्शन है तो a तो कांस्टेंट है, बाहर कर लो, और प्रॉपर्टी से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2a, और लिमिट हो जाएगा 0 to a 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब कितने लोगों को इसका इंटीग्रेशन पता है, ये किसका इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x बाई a, लिमिटिंग वैल्यू 0 to a। ओके, तो दिस इज I इक्वल टू 2a, लिमिट रखा, x के प्लेस पे a रखो, तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो दिस इज 2a, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2, 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो दिस इज 2 से 2 कट गया, दिस इज पाई a, दिस इज पाई a। देखो कॉपी करो, सही है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हो सकता है, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ, 0 to 1 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स dx। आप इसको घर पे ट्राई करना और इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है। जिसने सबसे पहले आंसर कमेंट किया उसको हमारी तरफ से शुभकामनाएं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। 4th क्वेश्चन जो है, अगर आप भागना चाह रहे हो तो 4th क्वेश्चन इस सीरीज़ का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को तो देख के जाओ, क्योंकि इसमें आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको कुछ हिंट भी दूंगा जो आपको याद रखना है अपने एग्ज़ाम के लिए। x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर। ओके, अब देखो
अगर क्वेश्चन के अंदर x दिख गया, एक्स स्क्वायर दिख गया, एक्स क्यूब दिख गया, या फिर देसी भाषा में बोले कि अलजेब्रिक टर्म दिख गया, ठीक है ना, अलजेब्रिक टर्म अगर अपने को दिख गया, बीजगणितीय टर्म अगर अपने को दिख गया, तो मास्टर प्रॉपर्टी यूज़ होगा ही होगा, सुपर प्रॉपर्टी यूज़ होगा ही होगा, किंग प्रॉपर्टी यूज़ होगा ही होगा। सब एक ही के नाम है, लोग नाम बदल बदल के रखते हैं। कोई किंग बोलता है, कोई सुपर प्रॉपर्टी बोलता है, कोई मास्टर प्रॉपर्टी बोलता है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, एक ही प्रॉपर्टी के नाम है। तो पहला तो क्या है कि क्वेश्चन में एक्स दिख गया, मतलब इस प्रॉपर्टी को तो यूज़ करना ही करना होगा। पहला तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना। डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दिख गया तो ये एकदम लिख के रख लो, ठीक है, कि मास्टर प्रॉपर्टी यूज़ करना ही करना है। तो मास्टर प्रॉपर्टी बोलता क्या है भाई? मास्टर प्रॉपर्टी कहता है कुछ नहीं कि एक्स की दुनिया में मैं भूचाल लाऊंगा। और कैसा भूचाल लाऊंगा कि एक्स जहाँ जहाँ पे है एक्स कैसा हो जाएगा, एक्स आपका पाई माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट का एडिशन माइनस एक्स। सो दिस इज पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब देखो कॉस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स। तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये रहेगा अपना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स। और साइन को तो फर्क ही नहीं पैदा है, क्यों, क्योंकि साइन पहले और दूसरे में तो पॉजिटिव ही होता है और स्क्वायर भी है, तब तो और बल्ले बल्ले, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। इसको बोल दिया 2 और ये पहला वाला तो 1 था ही। फिर हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो चलो भाई साहब ऐड हम लोग भी करेंगे, ऐड कर दिया। तो ऐड करते ही आपको दिख गया होगा कि ये जो अलजेब्रिक टर्म था ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। पाई माइनस एक्स प्लस एक्स, डिनोमिनेटर तो सेम है तो रहने दो। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक तो सही है। एक्स से एक्स गया और फिर उसके बाद आपका जो इंटीग्रेशन आ गया वो आ गया पाई अपॉन दिस। अब देखो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम है, इसका इंटीग्रेशन अपने को सोचना पड़ेगा। पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, उसका तो प्रॉब्लम नहीं है। बट ये 1 अपॉन करके जो आ रहा है, 1 अपॉन करके जो आ रहा है, इसका हम लोग क्या करें। तो इसके लिए अपने को सोचना पड़ेगा कि एक तो लिमिट है 0 टू पाई, लिमिट कहाँ पे है 0 टू पाई। अब देखो एक प्रॉपर्टी होता है डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, जिसको यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट को क्या कर सकते हैं, लिमिट को हाफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिमिट को हाफ कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्वीन। ये टेक्निकल शब्द नहीं है, ठीक है, समझने के लिए रखा है। आप अगर इसका नाम कुछ और चाहो तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सोचते हैं हम लोग स्टेटमेंट क्या है इसका कि 0 टू 2a f of x dx this quantity equal to 2 0 to a f of x dx provided f of x equal to f of 2a minus x। इसके कहने का मतलब क्या है समझो कि यहाँ जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है f of x जो लिखा हुआ है, पहला तो क्या है कि f of x क्या हो, f of 2a minus x के इक्वल हो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2a के प्लेस पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे 2a के प्लेस पे क्या है, तो क्वीन प्रॉपर्टी जो है, इसका डिटेल अगर आपको देखना, पूरा इंटीग्रेशन का थ्योरम हम लोगों ने डाला हुआ है। आई बटन पे क्लिक करो और क्वीन प्रॉपर्टी देखो वहाँ से। तो चलिए क्वीन को हम लोग अप्लाई करते हैं। क्वीन को अप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा 2i, देखो 2 पाई 0 टू लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा पाई बाई 2, 1 अपॉन दिस इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं। सो 2 और 2 कैंसिल हो गया। सो आई इक्वल टू दिस इज पाई 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर
साइन स्क्वायर एक्स dx। इतना क्रियाक्रम करने के बाद भी जो हमारी बात है वो फाइनल अब तक हो नहीं पाई, और ये क्वेश्चन तो फिर से परेशान कर रहा है। इसका इंटीग्रेशन तो आया नहीं। मैंने पहले ही बोला था इस टॉपिक में सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको अगर समझ लिया तो पूरा का पूरा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन रिवाइज हो जाएगा। अब देखो 1 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर से भाग देते हैं। तो जैसे न्यूमरेटर में cos स्क्वायर से भाग दूंगा, मतलब यहाँ पे cos स्क्वायर का डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे भाग दिया cos स्क्वायर से तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और साइन बाई कॉस को दुनिया वाले क्या बोलते हैं? tan बोलते हैं। अब जैसे ही ये आया तो दिख गया कि tan को मैं क्या करूँगा? कुछ t सब्स्टिट्यूट कर लूँगा, और tan का डेरिवेटिव अवेलेबल है। तो यहाँ से क्या किया? सब्स्टिट्यूट tan x इक्वल टू टी, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी। और जैसे ही आपको पता है कि कुछ सब्स्टिट्यूट किया तो लिमिट भी अपने को चेंज करने आना चाहिए। तो लिमिट चेंज किया तो देखो इधर लिमिट कैसे चेंज करते हैं। x के प्लेस पे रखो, ये जो लिमिट है वो किसका लिमिट है? x का लिमिट है, तो x के प्लेस पे रखा 0। तो फर्स्ट में tan 0 का वैल्यू क्या होता है? 0, तो t इक्वल टू 0। फिर आपने क्या रखा? पाई बाई 2, तो tan पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है? tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। सही है। तो इसको ऐसा लिखा पाई, और इंटीग्रेशन का लिमिट आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। एक एक स्टेप देखना बहुत केयरफुली। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा मेरे पास? डी टी आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ से देखो इसका जो कॉफिशिएंट है tan स्क्वायर एक्स का मैं यूनिटी करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? बी स्क्वायर कॉमन भी ले लूँगा, तो यहाँ से बी स्क्वायर बाहर कर दिया, बी स्क्वायर कॉमन लूँगा तो ये क्या जाएगा? ए बाई बी का स्क्वायर प्लस tan के प्लेस पे आपने क्या रखा है? tan के प्लेस पे आपने रखा है t, सो दिस इज टी स्क्वायर। अब कितने लोगों को ये पता है इसका इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? अरे फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x बाई a। तो a के प्लेस पे यहाँ पे क्या था आपके पास? a बाई बी, तो 1/a, सो दिस इज 1/a बाई b tan इनवर्स, सो दिस इज tan इनवर्स x बाई a के प्लेस पे क्या है? a बाई b, और लिमिटिंग वैल्यू क्या चलेगा आपका? 0 टू इन्फिनिटी। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, b से एक b कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा अपने पास पाई अपॉन ए बी। एक्स के प्लेस पे रखा है यहाँ पे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी रखा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कब आता है? पाई बाई 2 के लिए, और 0 रखा तो 0 ही होता है, सो दिस इज 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2ab। सो आपका आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2ab। सच में बहुत ही शानदार क्वेश्चन। किंग भी लगा लिया, क्वीन भी लगा लिया, सब्स्टिट्यूशन भी कर लिया, लिमिट भी चेंज कर लिया, पूरा का पूरा दुनिया घूम लिया। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ के कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको अपने को इंटीग्रेट करना है। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन, आंसर पहले से ही लिख देता हूँ। पाई बाई 4 प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, तो 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। दोनों को ऐड कर दिया, 2i 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई
कैंसिल हो गया। 2i का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/2। i का वैल्यू आ जाएगा आपके पास π/4। ये आपका आंसर सही है। इन 5 क्वेश्चनों को अगर आपने ढंग से कर लिया तो आपका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन रिवाइज हो जाएगा, आपको एक आइडिया आ जाएगा। और इंटीग्रेशन के जितने थ्योरम्स हैं वो हम लोगों ने आपकी सुविधा के लिए, खास आपकी सुविधा के लिए बना के पहले से चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो जाइए इंटीग्रेशन के थ्योरम्स देखिए, आपके एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप अच्छे से देखिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।